बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप जानेंगे स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, इस बीमारी का इलाज क्या है और ये किन लोगों को मुतासिर करती है। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी ज़हनी बीमारी है जिसमें सोचने, समझने, महसूस करने और जज्बाती इज़हार की सलाहियत मुतासिर होने के नतीजे में मरीज की शख्सियत टूट-फूट का शिकार हो जाती है। एक तहकीक से पता चला है कि स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी आमतौर पर ज़हीन अफराद को मुतासिर करती है। ये एक पेचीदा मर्ज़ है, मगर हमारे माशरे में इस मर्ज़ से मुतल्लिक गैर हकीकी तसव्वुरात पाए जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात। हेलुसिनेशंस। अगर आपको किसी शय या इंसान की गैर मौजूदगी में वो शय या इंसान नजर आने लगे या तन्हाई में जब आसपास कोई भी ना हो आवाजें सुनाई देने लगे, तो इस अमल को हेलुसिनेशंस कहते हैं। डिलूजन्स उन ख्यालात को कहते हैं जिन पे मरीज का मुकम्मल यकीन हो लेकिन उनकी कोई हकीकत ना हो। बाज़ दफ़ा ये ख्यालात हालात और वाक़यात को सही तौर पर ना समझ पाने या गलत फहमी का शिकार हो जाने की वजह से भी पैदा हो जाते हैं। डिलूजन्स कई तरह के होते हैं। बाज़ दफ़ा लोगों को लगता है कि दूसरे लोग उनके दुश्मन हो गए हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बाज़ मरीजों को लगता है कि टीवी या रेडियो पे उनके लिए खास पैगामात नशर हो रहे हैं। बाज़ मरीजों को लगता है कि कोई उनके ज़हन से ख्यालात निकाल लेता है या उनके ज़हन में जो ख्यालात हैं वो इनके अपने नहीं बल्कि किसी और के हैं। बाज़ लोगों को लगता है कि कोई और इंसान या गैबी ताकत उनको कंट्रोल कर रही है, उनसे उनकी मर्जी के खिलाफ काम करवाते हैं। ख्यालात का बेरब्त होना। मरीजों के लिए कामों या बातों पे तवज्जो देना मुश्किल हो जाता है। मरीज अखबार पढ़ने पे या टीवी देखने पर पूरी तवज्जो नहीं दे पाते, अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते या अपना काम पूरी तवज्जो से नहीं कर पाते। मरीजों को ऐसा लगता है कि उनके ख्यालात भटकते रहते हैं और उनके ख्यालात के दरमियान कोई रब्त नहीं होता। 1-2 मिनट के बाद उनको याद भी नहीं रहता कि वो चंद लम्हे पहले क्या सोच रहे थे। बाज़ मरीजों को ऐसा लगता है कि उनके दिमाग पे एक धुंध सी छाई हुई है। जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया पहली दफा शुरू हुआ हो, इलाज शुरू होने से पहले उनमें से तकरीबन आधे लोगों को डिप्रेशन होता है। स्किज़ोफ्रेनिया क्यों हो जाता है? जीन्स। किसी शख्स को स्किज़ोफ्रेनिया होने का तकरीबन 50% खतरा उसके जीन्स की वजह से होता है, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि कौन सी जीन्स इसकी जिम्मेदार होती हैं। बचपन की महरूमियाँ। जिन लोगों का बचपन बहुत ज्यादा अजियतनाक और महरूमियों से भरपूर गुजरा हो और दूसरी नफ्सियाती बीमारियों की तरह उन लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ज़हनी दबाव। इस बात का कोई वाज़िह सबूत नहीं है कि ज़हनी दबाव से स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर देखने में आया है कि स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात की शिद्दत बढ़ने से फौरन पहले अक्सर ज़हनी दबाव बढ़ गया होता है। मंशियात। बाज़ दफ़ा स्किज़ोफ्रेनिया मंशियात के इस्तेमाल के बाद शुरू हो जाता है। चर्च के इस्तेमाल से स्किज़ोफ्रेनिया में मुब्तला होने का खतरा दुगना हो जाता है। अगर किसी ने कम उम्री में चर्च इस्तेमाल करना शुरू की हो तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है। दिमागी कमजोरी। दिमाग के स्कैन से पता चलता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के बाद मरीजों के दिमाग की साख्त आम लोगों से मुख्तलिफ होती है। कुछ मरीजों के दिमाग की नशोनुमा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सही नहीं हुई होती। स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत से मरीजों को कभी अस्पताल में दाखिले की जरूरत पेश नहीं आती। वो काम कर सकते हैं और अच्छी घरेलू जिंदगी गुजार सकते हैं। तकरीबन 20% लोग बीमारी के पहले दौरे के 5 साल के अंदर ठीक हो जाते हैं। तकरीबन 60% लोग बेहतर हो जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ न कुछ अलामात मौजूद रहती हैं। किसी वक्त उनकी अलामात और भी बिगड़ जाती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों में खुदकुशी का इम्कान आम लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। रिसर्च से पता चलता है कि स्किज़ोफ्रेनिया शुरू होने के बाद इलाज में जितनी ताखीर की जाए उतना ही जिंदगी पे उसका बुरा असर पड़ता है। मेडिसिन लेने से हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। सोचने की सलाहियत बेहतर हो जाती है, जिंदगी में उमंग और दिलचस्पी बढ़ती है और अपना ख्याल खुद रखने की सलाहियत बेहतर हो जाती है।